अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सहरिश सुहेब और मेरे साथ पाकिस्तान की फ़ेमस न्यूज़ एंकर मौजूद हैं माविश तबस्सुम और आज मैंने माविश से थोड़ा टाइम लिया है। मैंने सोचा कि हम दोनों को एक हल्की फुल्की चिट चैट करनी चाहिए, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए अपने दिल की बातें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहरिश सुहेब ऑफिशियल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो माविश कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माविश की रिसेंटली शादी हुई है, जिसके बाद अब माविश अपने इन लॉज के साथ रहती हैं और लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। तो आज माविश से पूछते हैं कि कैसा रहा उनका ये पूरा सफ़र मीडिया इंडस्ट्री का, और उसके बाद अब जब शादी हो गई है तो कैसी गुजर रही है इन लॉज के साथ इनकी लाइफ। तो माविश मुझे ये बताएं कि अब तक आपको अपने करियर में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजारना पड़ा? सबसे मुश्किल टाइम जो था वो मेरे ख्याल से स्टार्ट का ही टाइम था, जब वो सारी स्ट्रगलिंग फेज़ होता है आपका एक पूरा, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको क्या करना है, किस तरह से आगे जाना है। तो मेरे ख्याल से वही वाला टाइम मुश्किल था। फिर आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में आगे जाती रही तो मुश्किलात कम होती गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तो लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है। सही। तो माविश मतलब शौक़ था मीडिया इंडस्ट्री में आने का पहले से, या फिर किसी ने आपको इंस्पायर किया? कैसे आपके जहन में आया कि आपको इस फील्ड को ज्वाइन करना है? क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर मेरे ख्याल से मेरे तो नाज़रीन को अब ज़ुबानी याद हो गया होगा। ये सवाल हर कोई पूछता है अपने इंटरव्यू में। तो ऐसा था कि मेरी मदर चाहती थी कि वो एंकर बनती जब वो यंग थी, लेकिन वो नहीं बन सकी, तो इसलिए फिर वो चाहती थी कि मैं बनूँ, तो मैं एंकर बन गई। चलो ज़बरदस्त, अच्छी बात है कि आपने ख्वाहिश अपनी मामा की पूरी की और आप माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस्ड एंकर हैं, सीनियर एंकर हैं। अब अच्छा जूनियर है। अच्छा, अब माविश मुझे ये बताएं आपके बहुत आसान होता है जब अपनी फैमिली के साथ आप होते हैं, आपको मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, आप घर में रहते हुए अपने पेरेंट्स से, आपको बहन भाइयों से मिलती है, लेकिन जब आप अपना शहर बदलते हो अपनी जॉब के लिए, फिर आपको अकेला रहना पड़ता है, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ता है, तो वो फेज़ कैसा था? आप कब कराची आई लाहौर से, और तब आपको क्या चीज़ ज़्यादा परेशान करती थी? अच्छा, लाहौर से पहले तो मैं इस्लामाबाद मूव की थी। 2.5 साल मैं इस्लामाबाद में रही। ज़ाहिर है वो भी एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ जिसको मैं काउंट करूँगी। फिर कराची आके भी कुछ टाइम स्ट्रगलिंग फ़ेज़ रहा। अकेले रही मैं, कोई 7 साल मैं अकेली रही हूँ फैमिली से दूर अपने करियर की वजह से, तो वो काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, लेकिन ये कि आप सीखते भी हो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको जो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहकर आपको नहीं पता होती, वो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हो। स्पेशली बिल्स पे करना आपने कभी अपने घर में नहीं किए होते, लेकिन जब आप अकेले रहते हो आपको करने पड़ते हैं, ग्रॉसरी करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है। तो मैंने उस टाइम को एंजॉय किया और फिर मुझे अकेले रहना इतना अच्छा लगने लग गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एडजस्ट और अब इतनी बड़ी फैमिली के रहते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होती? अब ऐसा है कि अब मैं अपने इन-लॉज़ में, ज़ाहिर है इन-लॉज़ के साथ में रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले कि शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, वैसे ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था कि मैं जब कराची शिफ्ट हुई थी 2013 में, तो मैंने भी तकरीबन 2-2.5 साल अकेले गुजारे थे, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं फिर एक फैमिली में गई, तो आप जब अकेले रहते हो तो आपको आदत होती है एक तो खामोशी की, पीसफुल माहौल की। आपने अपनी चीज़ जहाँ रखी है वो आपको पता है आपने रखी है और आप ही उठाओगे, कोई उसको छेड़ेगा नहीं। तो जब फिर आप एकदम एक फैमिली में जाते हो ना, तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता था यहाँ शिफ्ट होने से पहले कि मुझे प्रॉब्लम होगा, शायद मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी, लेकिन अभी आई थिंक 5 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरे इन-लॉज़ बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि जैसे कि मैं अपने इन-लॉज़ में रहती हूँ, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती, क्योंकि जब आपके इन-लॉज़ सपोर्टिव होते हैं और वो आपकी नेचर को समझते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है एडजस्ट करने में। चले, फिर जो वर्किंग लेडीज़ हैं या गर्ल्स जो कि अभी जिनकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है और अपने इन-लॉज़ में वो एडजस्ट करने में कुछ उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उनको आप क्या मशवरा देंगे? तो वो हमें देखें तो वो हमें देखें कि हम भी मतलब अपने आप को ज़ाहिर है मैनेज करते हैं, हम अपनी चीज़ों को, शादीशुदा ज़िंदगी को, जॉब के साथ। फिर हमारी जॉब भी ज़ाहिर है 8 घंटे की जॉब होती है और 8 घंटे का मतलब आपकी 10 घंटे, क्योंकि आपने आना जाना भी करना है। तो मैं यही कहूँगी कि इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, बस आपकी अपनी विल होनी चाहिए। आपको हर्डल्स आती हैं, ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल होता है शादी के बाद एकदम से इन चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन थी सहरिश। मेरे लिए और बहुत सारी हमारी इस तरह की एंकर्स हैं जो कि हमारी दोस्तें हैं, इंडस्ट्री में हैं, नीलम है, सुमैया है और इतनी लड़कियां हैं। स्पेशली सहरिश के साथ तो क्योंकि मेरी शिफ्ट होती थी तो मैंने सहरिश को देखा था कि सहरिश किस तरह चीज़ों को मैनेज करती हैं। इनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, फिर सारा अपना इन-लॉज़ को लेकर चलना एंड ऑल, तो मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी।
तो अब बल्कि अक्सर मैं इनसे मशवरा भी लेती हूँ कई चीज़ों में कि मुझे बताएं कि इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसको मुझे कैसे टैकल करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप कर सकते हैं मैनेज अगर आप करना चाहें। अच्छा, आप समझती क्या हैं कि मतलब ऐसा क्या करना चाहिए या होना चाहिए, अपनी कौन सी आदत को बदलना फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने इन लॉज में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। अक्सर लड़कियां परेशान होती हैं, उनको समझ नहीं आती, वो यही सोचती रहती हैं किस तरह मैनेज करेंगे, फिर बाज़ औक़ात ये भी सोचती हैं हम जॉब ही छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आपको, खैर मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया नहीं है इसलिए मैं इतना बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जिस टाइम पे पहले सोकर उठती थी मैं अभी भी उसी टाइम पर सोकर उठती हूँ, लेट 1-1:30 बजे तक मैं सोकर उठती हूँ। तो मेरे बस फिर ऐसे इन लॉज अल्लाह ताला सबको दे, इसका मतलब लेकिन हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे खामोशी में रहने की आदत थी, मुझे आइसोलेशन पसंद थी, मुझे पसंद था कि मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा लोग ना हो। तो अब इस आदत को मैं ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे इरिटेशन ना हो अगर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों, क्योंकि मैं 7 साल अकेली रही हूँ। तो मेरे लिए मुझे होता है, इवन मैं जब लाहौर अपने घर भी जाती थी तो मुझे प्रॉब्लम होता था कि मेरी फैमिली में अगर कोई ऊंचा बोल रहा है कुछ भी तो मैं कहती थी प्लीज़ आहिस्ता बोले। तो मैं अपनी इस आदत को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी बल्कि यही मशवरा दूंगी उन बच्चियों को जो कि अब परेशान होती हैं या फिर सोचती हैं कि पता नहीं हम किस तरह मैनेज करेंगे, हमें जॉब ना छोड़नी पड़ जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि समझना पड़ता है सबकी नेचर को, माहौल को। तो ये नहीं हो सकता कि आप जिस तरह लाइफ गुजार रहे हो वैसे ही गुजारते रहो। लेकिन ये एक ब्लेसिंग होती है अगर आपको अच्छे इन लॉज मिल जाएं जो कि सपोर्टिव भी हों। और मेरी दुआ है कि सब लड़कियों को जिस तरह के हमारे इन लॉज हैं, वर्किंग लेडीज, उनको ऐसे ही इन लॉज मिले। तो माविश, मैं आपसे, उनके टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है, हाँ बिल्कुल, तो मैं आपसे अपने इस व्लॉग के आखिर में बस यही पूछूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि हम अब भी देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या बच्चियां हैं जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, अक्सर हमें मैसेजेस करती हैं, बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम किस तरह आएँ, हम क्या करें। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है उनके लिए कि अगर वो वाकई इस फील्ड में आना चाहती हैं एज एन एंकर, तो आप पहले तो अखबार पढ़ें और अपने अंदर सबसे बड़ी बात है अपने अंदर पेशेंस लाएं। क्योंकि सैरिश, आपको भी पता है, आपको तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस फील्ड में पेशेंस कितना ज़्यादा चाहिए। आपको सक्सेस एकदम नहीं मिलती है, आपको बहुत टाइम गुजारना पड़ता है, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है, नाम बनाना पड़ता है। तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, उनमें पेशेंस नहीं है, बस पेशेंस रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये मैसेज दिया। और मैं भी यही कहूँगी कि भाई एक तो पेशेंस रखें और दूसरा कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत पेशेंस के साथ ही हो सकती है। इस तरह आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते या फेमस नहीं हो सकते आज तक नहीं बिल्कुल। और तो हम दोनों का यही मैसेज है और उन तमाम उन बच्चों के लिए, यहाँ पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो कि हमें मैसेजेस करते हैं कि हमें बताएं आप सैलरी कितनी है आपकी, आप हाँ ये अक्सर पूछते हैं, ये सैलरी मत पूछा करें, आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको भी ये सैलरी मिलेगी जो हम लोगों को मिल रही है और काफ़ी मेहनत के बाद मिल रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डिसअपॉइंट नहीं होना। मैं ये देख रही हूँ कि अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, जॉबलेस हो रहे हैं लोग। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अल्लाह के करीब होना है और कोशिश करते रहना है। अगर आप डिसअपॉइंट होंगे तो बस फिर आप जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़े हाथ पांव भी मारने पड़ते हैं, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है और कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।